क्या कुछ उपलब्धि है? 10 अप्रैल 2024 को सदर थाना के अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप है कोलकाता ज्वेलर्स, उसमें दिन में 3 अपराध कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें काफ़ी ज्वेलरी आइटम्स उनके द्वारा लूट के ले जाए गए थे। इसी घटना के आलोक में एक SIT बनाई गई थी जो सिटी SP उनके नेतृत्व में बनाई गई थी और DSP टाउन 2 और ASP टाउन और हम लोगों की जो DIU की टीम है और सदर थाने की टीम इसमें लगातार होमवर्क कर रही थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने पूरे शहर में लगभग 200 से ज़्यादा जो कैमरे हैं CCTV उन पर काम किया और फाइनली एक जगह CCTV में हम लोगों की एक लोकेशन कैद हुई, जिस गली में लगभग 12:15 बजे एक बाइक पर जो कि येलो कलर की बाइक थी जो घटनास्थल में प्रयुक्त हुई थी, उसमें 2 अपराध कर्मी एक गली में जाते हुए दिखाई देते हैं और उसके 15 मिनट बाद में सेम गली से 3 अपराध कर्मी वापस आते हुए दिखाई देते हैं। हम लोगों ने इस आधार पर उस एरिया को चिन्हित किया, उस एरिया में होमवर्क करके घर को चिन्हित किया, उस घर में रेड की गई और उसमें से फिर उस दौरान 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास झा है और दूसरे अपराध कर्मी का नाम अरविंद कुमार है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और इस घटना में जो अन्य 3 अपराध कर्मी थे जो घटनास्थल पर आए थे उनके बारे में जानकारी दी। फिर टीम उस इनपुट के आधार पर लगातार काम कर रही थी। इसी बीच इनपुट प्राप्त हुआ कि इसका जो मुख्य अपराध कर्मी है जिसका नाम अनुपम झा है उस रिपू झा जो वैशाली के राजा पाकड़ के रहने वाले हैं और काफ़ी कुख्यात अपराध कर्मी हैं और गोल्ड लूट के इन्होंने अन्य राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। उनकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में कटरा के आसपास है। टीम वहाँ गई, कटरा के पास से इनको डिटेन किया गया और पूछताछ के लिए वहाँ से लाया गया। रास्ते में इनसे इंटरोगेशन हुआ, इन्होंने अपना अपराध स्वीकारा और बताया कि जो अन्य साथी हैं वो वाराणसी में हैं और जो भी लूटे गए ज्वेलरी आइटम्स हैं वो वाराणसी में रखे हुए हैं। टीम ने बनारस में रेड की, लेकिन जो उनके 2 अन्य साथी थे वो तो भागने में सफल रहे, लेकिन एक ज्वेलर है जिन्होंने इस माल को परचेज किया था उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम मनीष सेठ है। इसके अलावा एक जय हिंद मौर्य नामक एक अपराध कर्मी है जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं, वो बिचौलिए की भूमिका में थे और उन्हीं का ही एक वहाँ पे फार्म हाउस है जिसमें बैठ के इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया था। तो इस प्रकार से इस पूरी घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो लूटा हुआ ज्वेलरी आइटम था उसमें से लगभग 1 kg चांदी है और 15 ग्राम गोल्ड है, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। 2 अपराध कर्मी इसमें अभी भी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल देर रात्रि में जब इन सारे अपराध कर्मियों को जिला लाया जा रहा था बनारस से, तो उसी क्रम में आज सुबह 4 बजे जो मुख्य अपराध कर्मी अनुपम झा इन्होंने 4 बजे शौच के बहाने से गाड़ी से उतरे और हम लोगों के पुलिस पदाधिकारी उनके बगल में खड़े थे, उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारी को धक्का दिया गया और धक्का दे के जमीन में जब वो गिर गए तो उनका पिस्टल निकाल के पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। लगभग 8 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें से 2 बुलेट्स हम लोगों की जो गाड़ी है उसके ऊपर लगे। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा नियंत्रित फायरिंग की गई चेतावनी देके, जिसमें से 2 गोली अपराध कर्मी अनुपम झा के पैर में लगी हैं, वो अभी इलाजरत हैं। जम्मू कश्मीर से कहीं और भागने के फिराक में थे? नहीं, जम्मू कश्मीर वो एक्चुअली गए थे धार्मिक प्रयोजन से, एक धार्मिक उद्देश्य से वहाँ दर्शन करने गए थे माता वैष्णो देवी के, और जब वहाँ से वो नीचे उतर रहे थे उस समय पुलिस के द्वारा इनको डिटेन किया गया है और इस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बड़ा सराहनीय कार्य किया है और एक कुख्यात अपराध कर्मी की गिरफ्तारी भी की है। ये अपराध कर्मी अभी छत्तीसगढ़ में दुर्ग में वांटेड हैं। 2023 में इनकी गिरफ्तारी वहाँ पे एक ज्वेलरी लूटकांड हुआ था, अमलेश्वर सर्राफ थे उनकी दुकान पे और गोलीबारी के दौरान उनकी हत्या भी इनके द्वारा कर दी गई थी इनकी टीम के द्वारा। और जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बहाना बना के और हॉस्पिटल में इनके सहयोगी लोग आए जिनके द्वारा वहाँ फायरिंग की गई और हॉस्पिटल के कर्मियों को और वहाँ के पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पे थे उनको बंधक बना के एक कमरे में बंद कर दिया गया और इनको लेकर भागने में वो लोग सफल हो गए। तो जो दुर्ग की टीम है वो भी शीघ्र यहाँ पहुँच रही है और जो केस में वांटेड है उसमें वो लोग इनको रिमांड पर लेंगे। लगातार अपराधियों को पैर में गोली मारी जा रही है। देखिए, अपराधी अगर भागता है या और जब भागने के क्रम में पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है तो पुलिस आत्मनियंत्रित आत्मरक्षा गोली चलाती है और हम लोगों को ट्रेनिंग इस चीज़ की दी जाती है कि अगर जब भी कभी फायरिंग करनी है तो वैसे पार्ट पे की जाए जिससे कम से कम इंजरी हो और इसीलिए पैर को ही टारगेट किया जाता है। इन लोगों का लोकल कनेक्शन भी है क्या? हाँ, लोकल कनेक्शन है इसमें, चूंकि ये जो मुख्य अपराध कर्मी हैं ये लोग तो बगल के ही जिले का रहने वाला है
और इनके एक रिलेटिव हैं जिनका नाम विकास झा है। ये यहाँ कुर्नी में रहते हैं और विकास झा ने ही इनको जो मकान यहाँ पे है वो उपलब्ध कराया था। इसमें एक अरविंद नामक व्यक्ति भी है जिसका पहले गिरफ्तारी की गई है। विकास और अरविंद दोनों इसी जिले में रहते हैं और उन्होंने ही इसमें लाइनर की भूमिका निभाई। और कहीं भी इन लोग के ऊपर मामले दर्ज हैं क्या? हाँ, इनका एक काफी लंबा आपराधिक इतिहास है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इनके ऊपर टोटल 7 केस है, जिसमें से एक केस जो सदर थाने में लूटपाट हुई थी वो है और इसके अलावा बाकी केस जो है वो छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले में है और दुर्ग जिले में है। रायपुर में भी एक बार जब इनको एक केस के लिए पेशी के लिए ले जाया जा रहा था कोर्ट में, तो वहां भी ये न्यायालय से भागने में सफल हुए थे और ये टीम ने काफी अच्छा कार्य किया है। इसलिए टीम को आप लोगों के समक्ष 21,000 रुपए से मैं पुरस्कृत भी कर रहा हूँ। चलिए हटवाइए। अजय